हेलो एवरीवन, वेलकम टू जयसिंह क्लासेस। आशा करता हूं कि आप और आपके परिवार अच्छे होंगे और आप लोग अपने आगे आने वाले एग्जाम्स की अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। यदि आप लोगों ने आरआरबी एनटीपीसी 2021 का एग्जाम दिया है और आप लोग अपने आंसर की का इंतजार कर रहे हैं और अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में बात करेंगे कि आपका आरआरबी एनटीपीसी का आंसर की कब तक जारी किया जाएगा, आपका रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा और आपका क्या कट ऑफ रहने वाला है। चाहे आप लोग किसी भी बोर्ड से एग्जाम दिए हैं, आरआरबी अजमेर, चेन्नई, कोलकाता, मालदा, पटना, मुंबई, किसी भी बोर्ड के कैंडिडेट हैं, बात करेंगे कि मिनिमम कम से कम क्या आपके रॉ मार्क्स बनने चाहिए ताकि आप लोग सीवीटी 2 एग्जाम्स की तैयारी कर सकें। क्या आपके 50 नंबर से ज़्यादा बन रहे हैं तो आप लोग सेफ हैं, या 50 नंबर से कम बन रहे हैं तो आप लोग सेफ हैं। कितना यानी कि मिनिमम होना चाहिए आपके रॉ मार्क्स ताकि आप लोग नॉर्मलाइजेशन के बाद अपना कट ऑफ क्लियर कर पाएं। तो पूरे वीडियो में बने रहिए और चैनल पे नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करें आरआरबी एनटीपीसी आंसर की का, तो आपका लगभग सभी फेज का एग्जाम ओवर हो गया है, जो लगभग यानी कि आपका लास्ट 7th फेज था जो आपका एग्जाम ओवर हो गया है। अब जितने भी कैंडिडेट हैं जिन्होंने भी एग्जाम दिया है वो अपने आंसर की का इंतजार कर रहे हैं। आंसर की हम लोग बात करें तो यानी कि ये न्यूज़ है जो काफ़ी वायरल हो रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा एनटीपीसी 2019 सीवीटी 1 की उत्तर कुंजी सितंबर माह में जारी की जाएगी। यानी कि जो आपका आंसर की है वो सितंबर महीने में आने की उम्मीद है। ये न्यूज़ है जो काफ़ी वायरल हो रहा है, आपके व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे आपको फॉरवर्ड हुआ होगा। तो क्या इस न्यूज़ में कितनी सच्चाई है इस पर हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, आपका यानी कि जो लास्ट आपका 7th फेज था जो लगभग 31 जुलाई तक एग्जाम चला है वो ओवर हो गया है और जितने भी कैंडिडेट हैं वो अपने आंसर की का इंतजार कर रहे हैं। तो हम लोग आरआरबी एनटीपीसी के आंसर की बात करें तो आपका मान लेते हैं 6th फेज का एग्जाम आपका पहले ही काफ़ी ओवर हो गया होगा। यदि 6th फेज तक आंसर की आपका तैयार भी कर लिया गया होगा आपके जो भी एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी है टीसीएस या रेलवे के द्वारा, तो आप लोग ये मान सकते हैं कि लास्ट में लगभग 4 लाख के आसपास यानी एग्जाम हुआ है 7th फेज में कैंडिडेट का, तो उनका आंसर की तैयार करने में यानी कि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो आप लोग ये मान सकते हैं कि ये जो आपका न्यूज़ वायरल हो रहा है ये यानी कि सच हो सकता है। मे भी आपका आंसर की है जो ये ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि आपका लास्ट अगस्त तक आपका आंसर की है जो सीवीटी 1 का लास्ट अगस्त तक या सितंबर के फर्स्ट वीक में आपका आंसर की आने की पूरी उम्मीद बन रही है। जितने भी आरआरबी एनटीपीसी के कैंडिडेट जिन्होंने एग्जाम दिया है तो वो अपना आंसर की है लास्ट अगस्त से या सितंबर के फर्स्ट वीक से देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं कट ऑफ क्या रहेगी। तो कट ऑफ क्या रहेगी, सबसे पहले कट ऑफ यानी किस पे डिपेंड करता है उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। यानी कि अटेंडेंस कितना रहा है, जो भी जितने भी कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है उनका अटेंडेंस क्या रहा है, यानी कितने नंबर यानी कि वो अटेम्प्ट किए हैं, कितना नंबर यानी कितने क्वेश्चन सही हैं, कितना क्वेश्चन गलत है, उनका शिफ्ट कैसा था, ये कुछ यानी कि ऐसा क्राइटेरिया है जिसपे आपका कट ऑफ डिपेंड करता है। तो सबसे पहले हम लोग यदि अटेंडेंस की बात करें कि अटेंडेंस कितना रहा है, तो अलग अलग बोर्ड का अलग अलग अटेंडेंस रहा है, लेकिन ओवरऑल हम लोग अटेंडेंस की बात करें तो यानी कि लगभग 48 से लेकर के 50% के बीच में आपका अटेंडेंस रहा है। यानी कि ओवरऑल मान लेते हैं कि एवरेज 50% ही आपका अटेंडेंस रहा है। 50% यदि आपका अटेंडेंस रहा है, यदि आप लोग हमेशा यानी कि आरआरबी एनटीपीसी के न्यूज़ से अपडेटेड हैं, तो ऐसा न्यूज़ आ रहा था कि लगभग आपका 1.2 करोड़ फॉर्म डाले गए थे, 1.2 करोड़ फॉर्म डाले गए थे, यानी कि 1 करोड़ 20 लाख, और 1 करोड़ 20 लाख यदि आप लोग 50% निकालेंगे तो यानी कि आपका लगभग 60 लाख कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है। यानी कि 60 लाख कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है और लगभग आपके पोस्ट थे 35,000, और 35,000 पोस्ट के लिए 60 लाख कैंडिडेट ने एग्जाम दिया है। तो देख सकते हैं आपका कितना यानी कि हाई लेवल ऑफ कंपटीशन है। हम लोग बात करें कि मिनिमम यानी कि आपका कितने नंबर होने चाहिए, क्या आपके 50 नंबर से ज़्यादा बन रहे हैं या 50 नंबर से कम बन रहे हैं तो आप सेफ हैं। यदि आप लोग किसी भी बोर्ड के कैंडिडेट हैं और यदि आपके नंबर हैं जो 50 नंबर बन रहे हैं, 50 मार्क्स यदि आपके रॉ मार्क्स बन रहे हैं, तो आप लोग ये मान सकते हैं कि आप लोग एक सेफ जोन मान सकते हैं, यानी कि सेफ आप हो सकते हैं 50 मार्क्स में। क्योंकि आपका यदि जो भी शिफ्ट है वो यानी कि थोड़ा मॉडरेट था या टफ था, तो आप लोग मान सकते हैं कि इसमें 10 या आप लोग मान सकते हैं कि 15 से 20 नंबर तो आपके डेफिनेटली बढ़ेंगे, 15 से 20 नंबर आपके बढ़ेंगे। और सीवीटी 1 में जितने भी बोर्ड हैं उसमें यानी कि ऑन एन एवरेज कट ऑफ जाने की बात करें तो लगभग यानी कि
65 से लेकर के 70 के बीच में यानी कि जितने भी बोर्ड हैं उनके और जो भी अदर बोर्ड हैं जहाँ पे यानी कि कट ऑफ कम जाने की उम्मीद है वहाँ पे यानी कि कट ऑफ कम ही जा सकता है। जैसे आपका मुंबई हो गया, या आपका मालदा बोर्ड हो गया, या आपका चेन्नई हो गया, या आपका जो अदर बोर्ड हैं जहाँ पे कट ऑफ कम जाती है वहाँ पे यानी कि आपके कट ऑफ हैं जो लगभग 60 ही जाने की उम्मीद है। यानी कि यदि आपके रॉ मार्क्स 50 नंबर तो ऑन एन एवरेज बन रहे हैं तो आप लोग ये मान सकते हैं कि आप सेफ हैं, क्योंकि CVT 1 से आपका मेरिट डिसाइड नहीं होगा, मेरिट आपका डिसाइड होगा CVT 2 से। ये तो सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर है। तो आप लोग मान सकते हैं कि जितने भी कैंडिडेट हैं जिन्होंने भी, यदि आप लोग 70-80 अटेम्प्ट किए हैं लेकिन आपके यदि ज़्यादा सवाल गलत हो रहे हैं तो फिर आप यानी कि सेफ नहीं हो सकते हैं। यानी इस पर एक यानी आपका जो भी कट ऑफ तैयार किया जाता है वो भी डिपेंड करता है कि आप लोगों ने कितना अटेम्प्ट किया है, आपको आपके सवाल कितने गलत हुए हैं। तो ऑन एन एवरेज यदि आप लोग 70 से 80 सवाल करके आए हैं और यदि आपके रॉ मार्क्स हैं जो 50+ बन रहे हैं तो आप लोग सेफ हैं। और CVT 2 एग्जाम की आप लोग तैयारी शुरू जरूर कर दें, क्योंकि आपका CVT 2 हम लोग इसी वीडियो में बात करेंगे कि आपका CVT 2 एग्जाम कब से शुरू होगा। और जिनके भी 50 नंबर से कम बन रहे हैं और वो उनका यदि शिफ्ट था यानी थोड़ा टफ था तो आप लोग वो भी CVT 2 एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। मे बी उनका कट ऑफ यदि क्लियर नहीं भी होता है तो आगे आने वाले एग्जाम्स आपके जैसे ग्रुप डी हैं या आप लोग SSC एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए बेनिफिट हो सकता है। तो जिनके भी प्लस यानी कि 50+ बन रहे हैं और आप लोग किसी भी बोर्ड के कैंडिडेट हैं, चाहे आप लोग 18 बोर्ड से, रेलवे के 18 बोर्ड है, किसी बोर्ड से एग्जाम दिए हैं तो आप लोग CVT 2 एग्जाम की जरूर तैयारी करें, आपका मे भी कट ऑफ क्लियर हो सकता है। और जिनके भी 50 नंबर से कम बन रहे हैं और उनका यदि शिफ्ट था जो थोड़ा टफ था या मॉडरेट था तो वो भी CVT 2 एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। यदि मे भी कट ऑफ आपका क्लियर नहीं भी होता है तो आपका जो भी पढ़ाई है वो बेस्ट नहीं होगा, आगे आने वाले एग्जाम्स में आपके काम देंगे। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि रिजल्ट कब तक आएगा। आपका जो भी ये अभी एग्जाम हुआ है CVT 1 का RRB NTPC का आंसर की तो आप लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि लास्ट अगस्त या सितंबर के फर्स्ट वीक में आपका जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद हम लोग यदि रिजल्ट डेट की बात करें तो आंसर की जारी करने के बाद यानी कि आपको लगभग 10 दिनों का समय दिया जाता है जो भी आंसर है रेलवे को उसको चैलेंज करने के लिए कि आपको ऐसा लगता है कि आंसर में भी गलत हो सकता है तो आप लोग को 10 दिनों का समय दिया जा सकता है। तो आप लोग मान सकते हैं कि सितंबर मिड तक आपको तो ये आंसर को चैलेंज करने का ऑप्शन मिल सकता है और सितंबर के मिड से आप लोग को आंसर यानी कि हो जाएगा। उसके बाद आप लोग मान सकते हैं कि लास्ट सितंबर या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में, आप लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका रिजल्ट RRB CVT जो RRB NTPC है CVT 1 का रिजल्ट जारी हो सकता है। तो आप लोग ये यानी कि जो भी आपका है कि अगस्त के लास्ट या सितंबर के फर्स्ट तक आपका आंसर किया जाएगा। उसके बाद मिड सितंबर तक आप लोग आंसर चैलेंज कर सकते हैं और आपका रिजल्ट है जो सितंबर के लास्ट या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में जारी होने की उम्मीद है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि CVT 2 एग्जाम कब कंडक्ट कराया जाएगा। आप लोगों ने देखा कि लास्ट आपका जो रिजल्ट है अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। CVT 2 एग्जाम की बात करें तो अभी जो एग्जाम है CVT 2 का आपका थोड़ा डिले हो सकता है, क्योंकि आपका जो भी RRC ग्रुप डी के एग्जाम है वो यानी कि लाइन में है। RRC ग्रुप डी के एग्जाम लाइन में है और काफ़ी यानी जितने भी कैंडिडेट हैं जो RRC ग्रुप डी के हैं वो इंतजार कर रहे हैं। और RRC ग्रुप डी का अभी तक एग्जाम एजेंसी फाइनल लगभग नहीं हुआ है कि कौन सा एजेंसी कंडक्ट करवाएगी, क्या TCS कंडक्ट करवाएगी या NSEIT कंडक्ट करवाएगी। तो आप लोग आपका RRB NTPC का एग्जाम है जो TCS कंडक्ट करवाई है और TCS है जो लगभग 22 अक्टूबर तक यानी कि पूरा अक्टूबर तक यानी कि मान सकते हैं 22 अक्टूबर तक यानी कि TCS SSC का एग्जाम ही कंडक्ट करवा रही है। पूरा लास्ट अक्टूबर तक SSC का एग्जाम चल रहा है। उसके बाद में भी यदि TCS ही RRC ग्रुप डी का एग्जाम कंडक्ट करवाएगी तो फिर यानी कि TCS कंडक्ट करवाएगी, उसमें लगभग 2 से 3 आपके महीने लग जाएंगे। तो आप लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका एग्जाम थोड़ा डिले हो सकता है। तो कब तक होने की उम्मीद है उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। यदि आपका RRC ग्रुप डी का एग्जाम शुरू हो गया, चाहे जिस भी एजेंसी कंडक्ट करवाए, तो आपके सभी एग्जाम सेंटर फुल रहेंगे लगभग 2 महीने तक यानी कि और यदि 2 महीने लगातार एग्जाम चलता है तो एग्जाम आपका ओवर हो जाएगा। लेकिन मे बी कोविड-19 हो सकता है, थर्ड वेव वगैरह, तो थर्ड वेव वगैरह ऐसा हम कुछ नहीं मान रहे हैं। बट यदि आपका RRC ग्रुप डी का एग्जाम यानी चालू हो जाता है तो कम से कम 2 महीने तक आपका 2 मंथ तक आपका एग्जाम जितने भी सेंटर हैं वो फुल रहेंगे। तो आप लोग मान सकते हैं कि आपका एग्जाम है और अक्टूबर तक तो आपका एग्जाम RRC ग्रुप डी का भी नहीं हो सकता है। आपका एग्जाम है जो लास्ट अक्टूबर या नवंबर के फर्स्ट वीक से ही शुरू होने की उम्मीद है। तो आपका RRB NTPC CVT 1 का एग्जाम है वो आप लोग मान सकते हैं कि कम से कम लास्ट
जनवरी से, लास्ट जनवरी से आपका शुरू होने की उम्मीद है। लास्ट जनवरी यानी कि 20 या 30 जनवरी से, आप 20 के बाद ही जनवरी आप मान सकते हैं कि 20 जनवरी के बाद ही आपका आरआरबी एनटीपीसी सीवीटी 2 एग्जाम शुरू होने की उम्मीद है, क्योंकि इस बीच में सभी स्लॉट फुल हैं। उसके बाद आपका, क्योंकि अभी आपका अक्टूबर तक तो कुछ जितने भी एग्जाम सेंटर है वो फुल हैं। अक्टूबर के बाद आपका आरआरसी ग्रुप डी का एग्जाम होगा, वो 2 महीने तक चलेगा। उसके बाद ही आपका आरआरबी एनटीपीसी सीवीटी 2 का एग्जाम हो सकता है। तो तब तक आपके पास काफ़ी समय है। यदि आपके नंबर हैं जो 50 से ज़्यादा है तो आप लोग डेफिनेटली सीवीटी 2 एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, स्टडी ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, उनमें शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, आप लोग अपनी तैयारी जारी रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव एन ऑसम डे।